हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी का चौंकाने वाला बयान आ चुका है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे और स्कूल मर्जर मामले में छलका है दर्द। और दोस्तों, छूटी है अभ्यर्थियों की, शिक्षार्थियों की, विद्यार्थियों की पढ़ाई। ये दर्द काफी बड़ा है। आज के समाचार पत्रों में इसकी स्पेशल रिपोर्ट दी गई है। स्कूल मर्जर के बाद क्या कुछ परिस्थितियां बनी हुई हैं, किस प्रकार से मानक के कह लें परे जाते हुए समायोजन या कह लें जो मर्जर है वो किए जा रहे हैं। 45,000 पदों पर होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी इस वीडियो में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किलौली में दो स्कूलों का विलय हुआ है और रास्ते में हाईवे है। समझिए, प्राथमिक स्कूल पूरे तिवारी और प्राथमिक स्कूल अहमदपुर का विलय प्राथमिक स्कूल किलौली में कर दिया गया है। रास्ते में हाईवे भी पड़ता है जिसे पार करना होगा। पूरे तिवारी के 31 बच्चों को 3.5 किलोमीटर तो अहमदपुर के 29 बच्चों को 1.5 किलोमीटर दूर जाना होगा। बच्चे दूर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए पुराने स्कूलों में पढ़ रहे हैं। शिक्षक कहते हैं कि बच्चे जाना नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें। अभिभावक जगदीश, सुनील, राधेश्याम, मालती, राजेश, अनिल और संदीप ने कहा कि वे अपने बच्चों को कतई इतने दूर नहीं भेजेंगे। अगर दूर नहीं भेजेंगे तो कहीं ना कहीं टीचर्स को कुछ एक दिनों में जाना ही पड़ेगा, जो मर्ज्ड स्कूल है। और फिर ये बच्चे नदारद हो जाएंगे बेसिक शिक्षा से। इनको मूल तौर पर जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। दो का यहाँ पर रीजन हो सकते हैं, दो परिस्थितियां बन सकती हैं। या तो ये घर बैठ जाएंगे, अभ्यर्थी ड्रॉप आउट हो जाएंगे, और या तो किसी प्राइवेट विद्यालय में दाखिला करा लेंगे, और जिसके बदले बेसिक शिक्षा विभाग की तस्वीर और भी धूमिल होती जाएगी और नामांकन दर लगातार विद्यालयों की गिरती जाएगी। दोस्तों, अगला देखिए केस है बदली ग्राम सभा तो दूर हो गई 4 किलोमीटर दूरी। देखिए, ग्राम सभा अटौरी खुर्द के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय पूरे कछवाहन का विलय ग्राम सभा चंदई रघुनाथपुर के प्राथमिक विद्यालय चंदई रघुनाथपुर में कर दिया गया है। दोनों विद्यालयों की दूरी 4 किलोमीटर है, जो दुर्गागंज से होकर जाता है। रास्ते में हाईवे होने से दिक्कत आएगी। एक और रास्ता है जो नहर की तरफ से जाता है। यहाँ से दूरी कम होगी लेकिन खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि नहर है। यहाँ से दूरी तो कम हो रही है लेकिन खतरा काफी बढ़ रहा है। पूरे कछवाहन में 30 बच्चे पढ़ते हैं, जो पूरे कछवाहन, पूरे राना, दिल्ली हार के रहने वाले हैं। विलय वाले स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, जिससे पुराने स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। देखिए सूरत हालात। 4 4 किलोमीटर की दूरी में स्कूलों को मर्ज किया गया है। और विभाग का दावा था कोर्ट में कि हमने 1 किलोमीटर से कम दूरी पर ही अधिकतर विद्यालयों को मर्ज किया है। ट्रांसपोर्ट सुविधा भी उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बारे में भी सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जा रही है। इस प्रकार की कई सारी दिक्कतें हैं, कई सारी समस्याएं हैं। इनका हल देखते हैं निकट भविष्य में क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय हैं वो अगर ऐसा ही चला मर्जिंग के चलते, इनमें छात्रांकन और घटेगा। अभ्यर्थी जाएंगे नहीं, विद्यार्थी पढ़ेंगे नहीं, और गार्जियन रिस्क लेंगे नहीं, दूर भेजेंगे नहीं, तो पास पड़ोस के ही किसी प्राइवेट विद्यालय में दाखिला करा देंगे। और फिर बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अगले साल 26 27 सत्र में और भी नामांकन गिर जाएगा। फिर नामांकन गिरेगा, विद्यालयों में छात्रांकन घटेगा, तो विद्यालय फिर मर्ज करने की कंडीशन में आएंगे। हर मई जून जुलाई में ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। तो आप इसका भविष्य समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इसका क्या कुछ होगा। दैनिक भास्कर की बातचीत में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया है, शिक्षक भर्ती का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी स्कूलों का मर्जर चल रहा है। देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं। कभी ये कहते हैं कि अभी स्कूलों में ट्रांसफर चल रहा है, अभी स्कूलों में समायोजन चल रहा है,
अभी स्कूलों में पीटीआर रेशियो मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अब मंत्री जी का चौंकाने वाला बयान आया है कि अभी स्कूलों का मर्जर चल रहा है। शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। मर्जर पूरा होने के बाद जो स्थिति बनेगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। मतलब कि साफ है, मर्जर प्रक्रिया के बाद जो स्थिति परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से ही शिक्षक भर्ती का पैमाना तय किया जाएगा। तो शिक्षक भर्ती तो यहाँ दूर की बात दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लगातार विद्यालय मर्ज हो रहे हैं और जो प्राइमरी के हेड टीचर्स हैं वो जूनियर के असिस्टेंट टीचर में जा रहे हैं, जो भी कहीं ना कहीं नियम के खिलाफ है। क्योंकि कोई भी ऐसा टीचर अपर प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकता है जो टेट क्वालिफाइड ना हो। मतलब बिना टेट क्वालिफाइड किए, बिना टेट क्वालिफिकेशन के आप जूनियर में नहीं जा सकते हैं। 6 to 8 की क्लासेस में आप टीचिंग नहीं कर सकते हैं अगर आपने टीटी नहीं निकाला है जूनियर स्तर का। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी रिजर्व है। ऑर्डर आया नहीं और इधर एडजस्टमेंट हो गया, समायोजन हो गया, और विभाग दूसरी बार समायोजन का पोर्टल खोलने वाला है। लगभग 14 जुलाई के आसपास से ये समायोजन दूसरी बार स्वैच्छिक तरीके से शुरू होगा और इसके बाद विभाग जबरन समायोजन करेगा। मतलब कि जबरन का मतलब कहें कि उसमें आपकी मर्जी नहीं चलने वाली है। विभाग अपनी स्वेच्छा से समायोजन करेगा और उसमें आप कोई इफवर्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विभाग ने आपको 2 बार मौके दे रखे हैं। इस प्रकार की चीजें हैं। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में चौंकाने वाला तथ्य सामने आ चुका है। अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, मर्जर चल रहा है। मर्जन होने के बाद जो स्थिति बनेगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। देखिए, स्कूल दूर हुए तो बच्चे मजबूर हो गए। विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया में दूरी का ध्यान नहीं रखा गया। रास्ते में हाईवे, जंगल और नहर पार करना मुश्किल है। घर बैठ गए 9 बच्चे स्कूल जाने के बजाय। देखिए, प्राथमिक स्कूल बरगदिहा का विलय 2.5 किलोमीटर दूर स्कूल बरौआ में कर दिया गया। बरगदिहा से बरौआ जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ते दूसरे गांव से होकर जाता है, दूसरा रास्ता जंगल और नहर की ओर से जाता है, जो खतरे से खाली नहीं है। विलय के बाद बरगदिहा के स्कूल में ताला लग गया है। दूरी अधिक होने से बरगदिहा में पढ़ने वाले 9 बच्चे विलय वाले स्कूल जाने के बजाय घर बैठ गए हैं। अभिभावक सुमन, कमलेश, लालता, ब्रिजेश, अरविंद यादव ने कहा है कि इस तरह बच्चों को दूर भेजकर खतरे में नहीं डाल सकते। तो दोस्तों, 13 में से महज 5 हुए शिफ्ट। इस प्रकार की बहुत सारी रिपोर्टिंग आ रही है। और देखिए, यहाँ पर ये इमेजेस भी आपको दिखाई जा रही हैं समाचार पत्र के माध्यम से। और ये संवाद न्यूज एजेंसी की तरफ से अपडेट सातों रायबरेली से प्रोवाइड की जा रही है। अमर उजाला ब्यूरो की ये अपडेट है, रविवार का संस्करण है। तो ये अपडेट्स आपको दिख रही हैं। दोस्तों, अगली अपडेट है, होमगार्ड के 45,000 पदों पर जल्द भर्ती होगी। पुलिस महानिदेशक होमगार्ड बीके मौर्य ने कहा है कि प्रदेश में फिलहाल 73,000 होमगार्ड हैं। अब 35,000 पदों का जल्द प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। होमगार्ड को उनके गृह जनपदों में ही नौकरी मिलती है। होमगार्ड और उनके परिवार वालों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। नया एक्ट भी जल्द लागू होने वाला है। सरकार इस पर विचार कर रही है। एक दिवसीय प्रवास पर मुजफ्फरनगर पहुंचे मौर्य पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ठहरे। उन्होंने कहा है कि सभी होमगार्ड का वेतन सीधा उनके खाते में जा रहा है। घटना दुर्घटना में बलिदान होने के कारण 35 लाख रुपए आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी की गई है। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 45,000 पदों पर जो होमगार्ड की भर्ती है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और होम डिस्ट्रिक्ट में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और आयुष्मान योजना से भी जोड़ने की जो सरकार की तैयारी है वो चल रही है। तो मतलब कि होमगार्ड भर्ती आपके द्वारे बहुत जल्द आएगी। और 45,000 पद हैं, अच्छे खासे पोस्ट यहाँ पर आपको नजर आएंगे। बाकी आप लोग जो एजुकेटर वाली वैकेंसी है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं सेवा योजन पोर्टल में। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और साथ ही साथ जीआईसी के एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी
आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसी हैं जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।